नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेद कानपुर। और हमारे एक नए मरीज हैं दद्दन पाल जी। आपको जो है तकरीबन 2021 के आसपास से बैक में पेन आ रहा था और 2022 में आपने एक MRI कराई जिसमें ये पता चला कि इनकी जो है L5S1 की नर्व जो है कंप्रेस हो रही थी। साथ ही साथ जो है L3 वर्टिब्रा से लेकर के L5 वर्टिब्रा तक जो है स्कॉम्बरल नोड बने हुए थे और L5S1 में डिस्क हार्निएशन के साथ साथ जो है L4 वर्टिब्रा L5 वर्टिब्रा के ऊपर से एंट्रियोलिसिस में यानी कि आगे की तरफ हल्की सी खसकी हुई थी। तकलीफ ज़्यादा नहीं थी, पर एक दवाइयों से कभी आराम मिलता, कभी कायरो से आराम मिलता और लगातार थोड़ा थोड़ा आराम, जितना मरीज एक्सरसाइज करता है उतना आराम मिलता है, फिट रह जाता है। अभी हम लोगों ने इनकी तकरीबन 20 दिन की एक पंचकर्म थेरेपी की। हम लोग जो है दद्दन पाल जी से जानेंगे कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है और दद्दन पाल जी हमें कैसे संपर्क में आए और क्या अनुभव रहा हमारे साथ इस थेरेपी का। दद्दन पाल जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम YouTube के माध्यम से यहाँ का पता जाने और उसके बाद पूरा सर्च किए तो पता लगा कि ये जो है प्राकृतिक चिकित्सा है या हमेशा के लिए रहेगी। तो इसीलिए हमने जो है एलोपैथ की दवा की थी, लेकिन उससे ज़्यादा रिलीफ नहीं हो रहा था, शरीर भारी हो रहा था। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ आए और YouTube के माध्यम से आपके यहाँ पहुँचे। आपके यहाँ सारी फैसिलिटी है। जो 20 दिन का ये हम ट्रीटमेंट लिए, इससे हमको 99% थोड़ा इधर उधर है, लेकिन वो माने नहीं रखता, तो शरीर की वेदना है, हमें पूरा आराम है। सर, यहाँ का स्टाफ और यहाँ के जो कार्यशैली है बहुत ही अच्छी है। हम यही चाहेंगे कि जो हमारे देश की जनता परेशान है वह भी प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ रुख करे और अपना इलाज यहाँ आकर कराए। दद्दन जी, थोड़ा सा थेरेपी के विषय में जो हम लोग थेरेपी करते हैं, क्योंकि लोग उसे कहीं ना कहीं आयुर्वेद के जब माध्यम की बात करते हैं तो उसे मसाज समझते हैं। जी जी जी। तो इस पे थोड़ा सा आप बताएंगे कि वो मसाज से कैसे अलग है। ना, मसाज तो नहीं है सर। ये जो आप छाल विधि है, ये जो तेल वाला करते हैं, ये मसाज नहीं है। इसको आपकी टीम के सदस्यों द्वारा बताया गया कि शरीर में जो पोषक तत्व तो कहें या जो विटामिन से मिनरल बोलते हैं उसको, जिसकी कमी है उसको उससे पूर्ति होती है। थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा। मरीज को जो है जब जो है रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है तो एक समय के बाद आने के बाद रीढ़ की हड्डी में दर्द की वजह से एक पैर लंगड़ापन या दोनों पैर में लंगड़ापन आने लगता है, या कई बार रीढ़ की हड्डी झुक भी जाती है। ऐसा होता इसलिए है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो एसिड की मात्रा होती है, जब वो बढ़ने लगती है तो बॉडी में रूखापन बढ़ता जाता है। ये एक दिन में नहीं होता है, कुछ एसिड की वजह से, कुछ बाय डिफॉर्मिटी की वजह से, कुछ एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं, तब जाकर के हमारी डिस्क जो है डिजनरेट होती है। और डिजनरेट होते होते जब कभी एक्सीडेंट होता है, यानी कि हमने भारी सामान उठा लिया, हम बाइक से झटका लग गया, हम गड्ढे में गिर गए, तो जो डिजनरेट डिस्क होती है वो वहाँ से डैमेज होती है और जाके मरीज को बीमारी पैदा करती है। परंतु इसमें एक बात सत्य है कि जो डिस्क डिजनरेट हो रही है या उसमें जो डेसिकेशन आ रहा होता है वो पहले से आ रहा होता है, बीमारी बाद में हो रही होती है। इसलिए हम लोग जो है खास तौर पे बॉडी की डिजनरेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे उसका डिजनरेशन और जो सूखापन है उसको रोका जा सके। जब वो रुकने लगता है तो मरीज को आराम मिलता है। इसके लिए पंचकर्म विधि का प्रयोग किया जाता है। पंचकर्म में जो है स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग या अनुति है और जाके मरीज को बीमारी पैदा करती है। परंतु इसमें एक बात सत्य है कि जो डिस्क डिजनरेट हो रही है या उसमें जो डेसिकेशन आ रहा होता है वो पहले से आ रहा होता है, बीमारी बाद में हो रही होती है। इसलिए हम लोग जो है खास तौर पे बॉडी की डिजनरेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे उसका डिजनरेशन और जो सूखापन है उसको रोका जा सके। जब वो रुकने लगता है तो मरीज को आराम मिलता है। इसके लिए पंचकर्म विधि का प्रयोग किया जाता है। पंचकर्म में जो है स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग या अन्य चिकित्साओं का प्रयोग किया जाता है, जो कि दद्दन पाल जी के साथ में भी की गई थी। अब जो है एक लंबे 20 दिन के समय के बाद, जैसा कि दद्दन जी ने बताया कि अभी दर्द नहीं है,
अब इस हमने मरीज को ठीक कर लिया, अब मरीज का कार्य रह जाता है कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज करे। जितना बेहतरीन वो एक्सरसाइज करेगा उसकी मसल्स उतना फ्लेक्सिबल रहेंगी, और जितनी बॉडी की मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगी ये बीमारी आपसे दूर रहेगी। किसी कारणवश भी अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस आती है तो आपको उस समय पे ध्यान देखना है स्टिफनेस का कारण क्या है। मौसम की वजह से आ रही है, कार्यशैली की वजह से आ रही है, या अन्य किसी कारण की वजह से आ रही है। जिस कारण की वजह से भी आ रही है उस कारण को दूर करिए, आपकी बॉडी पहले की तरीके वर्किंग में आ जाएगी। रही बात ऑपरेशन कराने की इस केस में, तो देखिए 100 में से 90% केस ऐसे होते हैं जो कि बिना ऑपरेशन के आजीवन चलते रहते हैं। केवल 10% केस जिसमें जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड नर्व जो होती है वो डैमेज हो गई होती है, उसी केस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अन्यथा ऐसे केसेस में सर्जरी की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। कुछ चिकित्सक होते हैं जो कि थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो उसके बाद वो सर्जरी की रिकमेंड करते हैं, परंतु ज़्यादातर चिकित्सक ऐसी बीमारी में जो है आपको सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं। इसी के साथ यदि आपको कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत दूर के जो मरीज हैं जो हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं, सोचते हैं कि कानपुर जाके कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारा यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा, सभी सुविधाएं मिल जाती है, जिससे आकर के रह करके आप अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।